देखिए ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन करा देते हैं। बोर्ड है यूपी, क्लास है 12 और सेक्शन ए में ए का पहला बी पार्ट है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, सेक्शन ए है, पेपर कोड 346 BX 2023 का पेपर है, क्लास 12 है, ठीक है। इसमें दिया गया है क्या हमारे पास, ये बताना है कि हमें सम न्यूट्रियॉनिक क्या है, सम न्यूट्रियॉनिक कौन सा युग्म है। देखो कोई भी नाभिक हो, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो, जैसे पहला मिला लेते हैं। सम न्यूट्रियॉनिक का मतलब है जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो। क्या लिखा है, सम न्यूट्रॉनिक। तो हमें क्या देखना है कि किसमें न्यूट्रॉन सेम है। चलो पहला वाला देखो, पहला हमारे पास क्या है, C6C14 है, कार्बन 614 है, ठीक है, तथा दूसरा क्या है, 8 ऑक्सीजन 16 है। यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या होती है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताती है। क्या बोल रहा हूँ, जो नीचे वाली संख्या होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन कितने हो गए हमारे पास, प्रोटॉन हो गए 6 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये भी 6 हो गए। फिलहाल हमें न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन जो होंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास परमाणु भार दिया है, परमाणु वेट दिया हुआ है 14, उसमें से प्रोटॉन को घटा दो, कितना आया, 8 आया। तो पहले वाले में न्यूट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए। अब इसमें देखो, ऑक्सीजन में देखो, तथा अब यहाँ पे देखो, इधर देख लेते हैं 8O16, इसमें देख लेते हैं, इसमें ये क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन हमारे पास P जो है 6 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। फिलहाल हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर भी न्यूट्रॉन निकालो यहाँ पर न्यूट्रॉन निकाल लो। तब न्यूट्रॉन निकालोगे तो जो परमाणु भार होता है उसमें घटा दो। 16 में से क्या घटाओगे, 6, 16 में से 6 घटा देंगे, सॉरी 8 है यहाँ पर, ये 8 है, 6 नहीं है, कितना है, 8 है, नीचे वाली संख्या ना 8 है, ये कितना घटेगा, 8 घटा दो, कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना आ गया, 8, यहाँ पर भी कितना आ गया, 8। तो ऑप्शन हमारा ए। पहली बात तो पहले ही ऑप्शन मिल गया, ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं थी। हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है नीचे वाला होता है, इसी को इलेक्ट्रॉन संख्या भी कहा जाता है, लेकिन हमें प्रोटॉन से संबंध है। लेकिन हमें निकालना क्या है, क्योंकि इसमें बोला है न्यूट्रॉन निकालना है, सम न्यूट्रॉनिक, सेम न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, कार्बन जो था ये C, इसमें इसके परमाणु वेट में से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दो तो क्या निकल आता है, न्यूट्रॉन निकल आता है। क्यों, किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास 8 निकल के आया पहले वाले का, दूसरे का जब निकाला तो उसका भी 8 निकल के आया। दोनों सेम आ गए, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम आपको चेक करा देते हैं, ठीक है। तो ये तो आंसर हो गया मेरा। अब दूसरे वाले का देख लो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन हमारा ए सही हो गया, ठीक है। सेकंड का देख लो, सेकंड में क्या है, 6C14 और तथा 7N14। अभी हमने इसका निकाला है, यहाँ पर निकाला हुआ है, कितना आया है, इसका न्यूट्रॉन हमारे पास आया हुआ है, इसका जो न्यूट्रॉन आया है, न्यूट्रॉन कितना आया है, इसका न्यूट्रॉन हमने निकाला है 6, ठीक है, सॉरी 8 निकाला है, ठीक है। या फिर निकाल देता हूं मैं, 14 - 6 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसका देख लो, इस वाले पार्ट का, जब इसका देखोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन, यहाँ पर जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएगा 14 - 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, सेम है कहीं नहीं है, खत्म हुआ। तीसरा देखो, इसमें देख लो, इसमें ये इसका तो हमने निकाल ही लिया है, इसका निकालेंगे नहीं, 8 है। इसका जब निकालोगे ऑक्सीजन, इसका निकालना हो तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, इसका न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएगा 17 - 8 बराबर आ जाएगा 9। तो ये भी हमारा सेम नहीं है, तो ये भी खत्म, ये भी कटा, ये भी कटा। तीसरा, चौथा देख लो, इसमें देखोगे तो इसका तो हम निकाल ही चुके हैं, 8 है। इसका देख लो, इसका जब निकालोगे 7N13, जब इसका निकालोगे कितना आएगा न्यूट्रॉन, इसका न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएगा 13 - 7 बराबर 6, ये भी गलत। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। कुल मिला के हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना था जो दोनों में सेम होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। देख लो, इसको करने का तरीका भी यही है, और समझ में आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना सपोर्ट भी दें, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमको टेलीग्राम में भेज सकते हैं। चलो बाय, टेक केयर, अगले लेक्चर में मिलते हैं।